रोल। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा गुप्ता। आपको बता दें, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में जो लोग राजनीति करते हैं और जो लोग राजनीति से राजनीति देखना पसंद करते हैं, वो लोग ज़रूर लक्ष्मीपुर विधानसभा नाम से जाना जाता था। आज वो 99वां विधानसभा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दों पे मुन्ना सिंह जी हैं, 99वां के पूर्व विधायक हैं। आइए जानना चाहेंगे इनकी राजनीतिक करियर के बारे में, और ये कब से आए यहाँ पे और कब इनका जन्म हुआ, पूरी कहानी सुनेंगे इनके मुँह से। सर, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। साहब। जन्म तो मेरा हुआ सन 61 में, और मैं यहाँ नहीं आया, मेरे पापा मुझको लेके आए सन 71 में। हम लोग, हमारे पिताजी वेटनरी ऑफ सर्जन थे, और वो उनको जाने के लिए दादी ने हमारे रोक दिया। वो विदेश जा रहे थे, इंग्लैंड भारत सरकार भेज रही थी उस ज़माने में। और हम लोग रहने वाले मूलतः आजमगढ़ ज़िले के मधुबन थाने के हैं, अब मऊ ज़िला हो गया है, तिघरा गाँव के। और जैसे चौरी चौरा आप शहीद स्मारक देख रहे हैं, उसी तरह से मधुबन में शहीद स्मारक बना है, जहाँ चौरी चौरा के पहले घटना घटी थी जिसमें हमारे पूर्वजों की हत्या हुई थी। गोली खाए थे लोग, शहीद हुए थे लोग। और 71 में हम लोग यहाँ आ गए, यही शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण की। ये हमारा रहा यहाँ आने का। राजनीति में ऐसा आपको क्या लगा कि राजनीति में आप आ गए? ऐसा क्या देख लिया आपने? राजनीति में मैं अपने बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह के आशीर्वाद से आया। राजनीति ये थी कि एक लड़ने का जज्बा था, खून ही ऐसा है हम लोगों का। अंग्रेज़ों से बाप दादा लड़े, लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। और उसके पहले का भी इतिहास देखा जाए तो हम लोग कुंवर इसलिए लिखते हैं कि हम लोग रहने वाले आजमगढ़ के मूलतः नहीं हैं। गांव के बुजुर्गों से बात करते थे तो लोग बताते थे मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के हम लोग इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे। उस समय जब मुग़ल शासक था तो कुछ लोग इधर उधर छितर बितर जब हटे थे, तो उसमें हमारे पूर्वज भी आकर के, कोई देवरिया में बसा, कोई मऊ में बसा, कोई गाजीपुर में बसा। और ये तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जिस जगह हम खड़े हैं, इसी मकान में हमारे पिताजी रह रहे थे। और उस समय मैं कक्षा 3-4 का छात्र था, 3 में था। और यहाँ हाल ये था कि पंडित हरशंकर तिवारी जी का सुना जाता था, जैसे पहले माँ बाप नहीं करते थे कि धकर को सोआइल उठा ले जाई, तो तिवारी जी का नाम लोग सुनते थे। इच्छा होती थी, जब मैं 8 में गया तो तिवारी जी आकर के वहीं जनता चौक पर बैठते थे, तो मैं साइकिल लेके देखने जाता था कि कौन तिवारी जी हैं। और रविंदर सिंह जी मारे गए थे गोरखपुर में, बलवंत सिंह मारे गए थे, तो मैं गोरखपुर भाग गया था ट्रेन से। और घर आया तो बड़ी मार खाया कि कहाँ गया। हम कहे रविंदर सिंह कौन थे, देखें मारे गए थे, उस समय विधायक थे। और तिवारी जी की गाड़ी जब चलती थी तो कोई देखता नहीं था, अगर वो गाड़ी में कोई देखता था तो गाड़ी रोक करके उनको मारा जाता था। ये मन में रहता था कि ये कैसे लोग हैं। अगर बात करें गाड़ी की, तो आपकी भी बुलेट तो जब निकलती थी तो लोग कहते थे कि मुन्ना सिंह आ रहे हैं, हट जाओ। इसको लेकर के क्या कहना है? भाई बुलेट हमारे पास आज भी वो बुलेट है 63 नवासी, ठीक है ना। और मेरे पिताजी ने वो 8000 में ख़रीदी थी। और हमारा एक पारिवारिक अंकुश हमारे घर में बहुत रहा है। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी हमारे भैया हमारे को डंडा उठा लेते हैं। बात समझ रहे हैं। आतंक में हमारी बुलेट नहीं निकलती थी। डरता कौन था आपसे बता दें? जो लोग तिवारी जी के साथ रहते थे, वो ऐसा माहौल बन गया था कि मैं जब बड़ा हुआ तो पढ़ाई पढ़ने नौतनवन कॉलेज में जाता था। लड़के हाथ देते थे जब बस वाले गाड़ी नहीं रोकते थे, तो देवेंद्रा और मालकिन की बसें चलती थी जिसमें दरोगा लोग नहीं बैठते थे। तो मैं रुकवा कहता था कि बच्चों को लेके जाना, नहीं तो बस नहीं चलने पाएगी। तो अब लड़कों के अंदर एक गुबार आता गया, मुन्ना सिंह। हम भी एग्ज़ाम देने जाते थे, पुरंदरपुर गए, कुल्ही गए, एग्ज़ाम दिए आए। समय बीतता गया, संजोग से वीरेंद्र प्रताप शाही जी यहाँ चुनाव लड़ने आए। कोई उनका प्रस्ताव समर्थक नहीं था। हमारे भैया फतेह बहादुर जी के साथ रहते थे उस समय। शाहजहानवा गांव के रहने वाले हैं, अच्छे लीडर थे, पढ़े लिखे योग्य आदमी थे। शाही जी ने प्रस्ताव समर्थक के लिए भैया को प्रेरित किया, चंद्रशेखर जी ने उस समय प्रेरित किया। भैया हमारे शाही जी के प्रस्तावक बने, महेश सिंह समर्थक बने।
पर्चा भरे, शाही जी चुनाव जीत गए। शाही जी जब चुनाव जीत गए तो अब हमारे अंदर एक और आया, शाही जी जीत गए। उनका नारा लगता था शेरे पूर्वांचल, शेरे पूर्वांचल। हम लोग भी नारा लगाते थे। तब तक अब तिवारी जी और शाही जी का एकदम आमने सामने मामला हो गया। अब बुलेट लेके चलते थे तो बुलेट लेके चलना हम अपराध नहीं करते थे, बुलेट से किसी को मारते नहीं थे। हाँ, उन लोग हमसे डरते थे जो तिवारी जी के साथ रहते थे। अब 84 में तिवारी जी के लड़के से घटना घट गई, कौशल तिवारी जी से। तो उस समय हम गए, मन बढ़ा था। CRP लगी रहती थी नौतनवा में हमारे यहाँ, छुट्टी चौराहे पे, खनवा चौराहे पे। तब गोरखपुर जिला हुआ करता था। सिनेमा हॉल बना रहे थे तिवारी जी, हम गए भंडा लगा के पूरा सिनेमा हॉल गिरवा दिए। वहाँ से आए, आंदोलन चलता रहा। यहाँ तिवारी जी के लोग कई ठो मकान कब्जा किए हुए थे, हमारे भैया और सब लोग सामान निकाल के फेंकवा दिए सब। उसमें हम लोग डकैती के मुलजिम हो गए। वो लोग भी मुकदमा लिखाते थे, हम लोग भी मुकदमा लिखाते थे। 50-60 मुकदमा वो लोग भी लिखाए, हम लोग भी लिखाए। जबकि ये हमारा घर पूरा छावनी, पूरी छावनी में तब्दील हो जाता था, ऐसा भी समय आता था। और फिर दोबारा वीरेंद्र शाही जी चुनाव लड़े, जीत गए। 36 घंटा रेलवे जाम हो जाती थी, यातायात बंद हो जाता था। ऐसा माहौल उस समय चल रहा था। तिवारी जी को मतलब ये हकीकत बता रहा हूँ कि सैकड़ों गाड़ियों से काफिला लेके चलते थे, असलहे के साथ चलते थे। बड़े लोग थे, नारायण दत्त तिवारी जी और श्रीपत मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और वो लोग कहते थे आज मुन्ना सिंह मरेंगे, कल मुन्ना सिंह मरेंगे। हमने किसी को गोली नहीं मारा और जुल्म के खिलाफ लड़ा, चाहे वो प्रशासन से लड़ा, चाहे माफिया से लड़ा। जवान था तो जुल्मियों से लड़ा, और जब बुढ़ापा आया तो देखिए कैंसर से लड़ा। ईश्वर की कृपा है, और जब तक जीऊँगा इस समाज के लिए लड़ता रहूँगा, ये आपको बता रहा हूँ। ऐसी क्या वजह थी कि भारत की कई सुरक्षा एजेंसियां आपके पास आती थी? भैया हम हैं तो भारत के, और बॉर्डर हमारा संवेदनशील रहा है। बहुत चीज़ें ऐसी जो बताई नहीं जा सकती हैं। आते थे लोग, जो मुझसे मदद होती थी मैं करता था, जो मेरी ताकत थी वो करता था, और करता रहूँगा। देश के हित में जो भी होगा वो करूँगा। और हर आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि देश के हित में उसको काम करना चाहिए। आते थे, मदद लेते, सहयोग लेते थे। वो बातें कह नहीं सकता हूँ, ये होता रहा है। अब थोड़ा एक उम्र का तकाजा है, इसलिए अब व्यवस्था बदली हुई है। पूर्वांचल के सारे राजनेताओं का नौतनवा विधानसभा, एक दर्शक था कि लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था, आज का दर्शक एक नौतनवा विधानसभा के नाम से जाना जाता। इस पर सारे पूर्वांचल के नेताओं की नज़र रहती है, इसको लेकर के। पूर्वांचल के नेताओं में देखिए दो तरह की नज़र रहती है। एक तो जब हम लोग राजनीति में आए तो संघर्ष की बदौलत आए, तो एक संघर्ष की मतलब ये लोग देखते थे कि अखिलेश सिंह, मुन्ना सिंह कितना संघर्ष कर रहे हैं, एक ये था। और एक दल बदलू के भी उसमें आता था कि जैसे अमरमणि भाई राजनीति में आए तो तिवारी जी के शिष्य थे अमरमणि भाई। जब राम प्रकाश जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हुए वो, तो अमरमणि भाई ने उनकी भी सरकार बनवा दिया। बहन जी की सरकार में ज़रूरत पड़ी, उनकी भी सरकार बनवा दिया। हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी में नेताजी की सरकार बननी हुई तो उनकी भी सरकार बनवा दिया। तो इसलिए एक चर्चा में रहता था कि संघर्ष और सरकार बनवाने के माध्यम को लेकर के, तो इसलिए चर्चा में रहता था। और हम लोग जो भी किए संघर्ष की बदौलत किए। और फेसबुक चला करके राजनीति नहीं किए, और व्हाट्सएप चला के राजनीति नहीं किए। तब ना फेसबुक था ना व्हाट्सएप था। अगर हम दोनों भाइयों का इतिहास देखेंगे तो मैं तो मोटरसाइकिल से चलता था ना, अकेले चलता था तब भी। आज भी गाड़ी से चलता हूँ तो अकेले ही चलता हूँ। लावा लश्कर और हथियार पे विश्वास नहीं करता हूँ। इस समाज पे और भगवान पे विश्वास किया, और भगवान ने इतनी ताकत दी कि सबसे संघर्ष किया। हमारी यही सबसे बड़ी खुशी रही कि किसी के सामने माथा न टेका, और भगवान ने ऐसा अवसर दें। अब तो 10-5 साल के हम लोग मेहमान हैं, कौन जानता है कल क्या होगा। चलती हुई दुनिया है, ये चलती रहेगी। तो सुना आपने, ये थे मुन्ना सिंह।